नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। सजाए काला पानी, जी हां, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर को लेकर के इंडिया न्यूज ने 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद आज एक और खुलासा करने हम जा रहे हैं। सजाए काला पानी, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, वो अस्पताल जिसे महामना ने बनाते वक्त अपना देखा था, सपना देखा था, सोचा था यहां इंसानियत का राज होगा, गरीबों की सुनवाई होगी, उनको काम दिया जाएगा, पर यहां तो कुछ और ही हो रहा है। इसका खुलासा इंडिया न्यूज करने जा रहा है। कैसे यहां के प्रभारी ने अपने लोगों के साथ मिलकर सजाए काला पानी दे दिया है। आपने पहले देखा था कि कैसे भ्रष्टाचार और धांधली यहां आम सी बात हो गई है। अब जो तस्वीरें सामने आई है उसने मानवता पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे और कहने को मजबूर हो जाएंगे, आखिर महामना के बीएचयू में आखिर चल क्या रहा है, कौन इससे संरक्षण दे रहा है। में तो अभी हम मांग मांग के खा रहे हैं इनके उनके घर से। अच्छा। हाँ, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, अंदाजा नहीं हो सकता सर कि हम कितना परेशानी में चल रहे हैं। हम पैसा देना बंद कर दिए। हम पैसा देते थे हर महीने के 500-700 रुपए, कभी कभी 2000 भी दे देते थे। मुझे क्यों निकाल दिया गया ये मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, आज तक पता नहीं चला। ये कहानी किसी एक दो शख्स की नहीं, बल्कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में 10 साल से ज्यादा समय तक अपना खून पसीना दे चुके लोगों की कहानी है। आखिर इनका दोष क्या था कि इनकी सेवाएं एक झटके में समाप्त कर दी गई। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा और न ही पूछा कि आखिर इनके परिवार का क्या होगा। ये लोग ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। न्याय की आस में न्यायप्रिय गौतम ने वहां से निर्दलीय विधायक अन्नपूर्णा सिंह के यहाँ से चिट्ठी भी लिखवाई, पर बाहुबली ट्रॉमा सेंटर प्रभारी के गुर्गों ने चिट्ठी को कूड़ेदान का मेहमान बना दिया। वहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे थे और पैर फिसल जाने के बाद मेरा रीढ़ की हड्डी में चोट आ गया था। मुझे बेड रेस्ट के लिए पांडेपुर भेज दिया गया कि माने वहाँ आपका पैसा कट रहा है, वहाँ आप जी, तो वहाँ आपका इलाज चलेगा। तो सर वहाँ दिखाए तो 3 महीने का हमको जो बेड रेस्ट दे दिए। उसके बाद बेड रेस्ट होने के बाद मेडिकल भी जमा किए सब। दोबारा आप क्यों जॉब पे गए? तो हाँ, तो वहाँ जी नहीं रखा गया, इसलिए रखा गया कि हम गए वहाँ ड्यूटी के लिए, तो विजेंद्र पांडे हैं, वो बोले कि नाइट में आना, नाइट में आना, इवनिंग आना, मॉर्निंग माने बुलाते रहे। और बुलाते बुलाते हमको 2 महीने तक ऐसे टरका दिए। वो क्या क्या होता था वहाँ पे? वहाँ पे सर क्या है कि वो जैसे ड्यूटी के दौरान विजेंद्र पांडे जो हैं अपने जो घनिष्ठता लोग उनके जो करीब हैं ज़्यादा, उनको अपने गाड़ी का सफाई करवाते थे, पर्सनल काम के लिए घर भेज देते थे। यहाँ उनकी हाजिरी बन गई थी। साइन करने के बाद वो लोग उनके घर चले जाते थे और दिन भर 8 घंटे तक की ड्यूटी में वो गोली रहते थे। वो काम उसका किया तो शायद ऐसा काम नहीं करता, हमको निकालता नहीं जॉब से। अच्छा। हाँ, लेकिन अब नहीं करने की वजह से हमको जॉब से निकाल दिया, जबकि 3 महीने तक उसके यहाँ जाते रहे। सौरभ सर से बात करता रहा कि हम करेंगे, सौरभ सर से बात भी नहीं किए और न ही मिलाए। वो स्वर्ग में महामना भी सोच रहे होंगे कि कैसे ये लोग इतने निर्मम हो सकते हैं, जिन्हें गरीब लाचार लोगों की तकलीफ और दुख नहीं दिखाई देता है। कर्मचारियों का कसूर बस इतना सा था कि मेहनत से वो अपना काम करते थे, जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, लेकिन शायद ये ट्रॉमा सेंटर प्रभारी सौरभ के चहेते केयर टेकर विजेंद्र नाथ पांडे को रास नहीं आता था। विजेंद्र नाथ पांडे चाहते थे कि सभी कर्मचारी उनकी सेवा करें, पैर दबाए और जो ये साहब कहे वही करें। पीड़ित कर्मचारियों ने विजेंद्र नाथ पांडे के साथ साथ बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बड़े पद पर बैठे लोगों और उनके गुर्गों को लेकर खुलासा किया और अपनी आप बीती बताई। उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ ट्रॉमा सेंटर के वो 2 कर्मचारी हैं जिन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया है।
ठीक मेरे बगल में अक्षय हैं और अक्षय के बगल में संदीप पांडे हैं। संदीप पांडे सफाई कर्मी का काम करते थे और अक्षय जी वार्ड बॉय थे ट्रॉमा सेंटर में। क्यों निकाल दिया गया आपको और कब से कब तक आप वहाँ कार्यरत थे? जुलाई 16 से लेकर के नवंबर 21 तक मैं वहाँ पे काम किया हूँ और मुझे क्यों निकाल दिया गया ये मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। आज तक पता नहीं चला कि क्यों निकाल दिया गया। कोई रीज़न होता है निकालने का, कोई कारण होता है, वो कारण मुझे पता नहीं है सर। मैं कई बार सौरभ सर से मिलने के लिए गया ऑफिस में, तो उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, बाउंसर हैं और विजेंद्र पांडे हैं, सौरभ सर से मिलने नहीं दिए। बोला गया कि शाम को 4 बजे मिलने का समय है, उस समय आप आकर के मिलिए। कई बार हमने 4 बजे भी गया, दोपहर में भी गया, ओपीडी में भी मिलने की कोशिश की, लेकिन सर से मिला नहीं दिया गया। एक बार किसी कारणवश मुलाकात हो भी गई तो उन्होंने बोला कि कंपनी वाले के पास जाइए, जो है वही रखते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो सर इसमें कंपनी ने बोला कि जो है हम तो एक माध्यम है सैलरी देने का, जो भी काम है वो सौरभ सर का है। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर में वो क्या क्या होता था, अपने आंखों से आपने क्या देखा और मरीजों के साथ क्या बर्ताव होती थी? और सौरभ सिंह का दबदबा, उनके साथ उनके जो करीबी है केयर टेकर विजेंद्र पांडे, उनका क्या दायित्व था? उनका दायित्व ये था सर कि इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। पेशेंट के अटेंडर का और पेशेंट का के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था। इनके जो भी ऑपरेशन वगैरह था, ओपीडी था, जो है ये इतना दबदबा बना करके रहते थे, जो है पेशेंट इनसे बात करने में कतराता था। पेशेंट के अटेंडर जो है इनसे बात करने में कतराते हैं और ये जो भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जो भी राड वगैरह डालते हैं, ये पेशेंट का ना पता चलता है, ना पेशेंट के अटेंडर को पता चलता है। ये राठौर मेडिकल स्टोर करके है, उनके यहाँ ये राड जो है पूरा अवेलेबल कराते हैं। उनके यहाँ पेशेंट के अटेंडर को बोला जाता है कि वहाँ आप चले जाइए, हमसे बात करा दीजिए। वो वहाँ जा करके सौरभ सर से बात कराता है और वहाँ पे वो पैसा जमा करता है और वैसे ही वापस चला आता है। और जो है यहाँ ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट वार्ड में आ जाता है, वार्ड से डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। पेशेंट को ये नहीं पता रहता है कि मुझे राड लगा कि नहीं लगा तो कौन सा लगा, कितना पैसा लगा, ये कुछ भी पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडर को जो है पता नहीं चलता है सर, जो है। हाँ, और ये जो है सौरभ सर आज से नहीं, बहुत काफ़ी सालों से इसमें घुले मिले हुए हैं। इनका कमीशन बनता है उमंग फार्मेसी से, अन्य मेडिकल स्टोर से इनका जो है कमीशन बनता है। ये कमीशन लेकर के वो करते हैं। और रह गई हम लोगों को निकालने का कारण, जो है कुछ भी आज तक पता नहीं चला। हम लोगों को निकालने के बाद ये पैसा लेकर के 3 से 4 लाख रुपए लेकर के ये अपने स्टाफों को भर रहे हैं, अपने जो करीबी हैं इनके सर के, उनको भर रहे हैं। आज भी वो ड्यूटी पीरियड में है, जो इनके करीबी हैं, ये 3 से 4 लाख रुपए लेकर के ये जो है ट्रॉमा सेंटर में जो है वार्ड बॉय की नौकरी दे रहे हैं। जी, कैसे कर सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी और 3 से 4 लाख रुपया घूस लेना? क्या आपसे भी पैसा मांगा गया था? क्या हमसे भी पैसा मांगा गया था। मांगा था? इनके विजेंद्र पांडे हैं, इनके जो खास करीबी हैं, विजेंद्र पांडे से बात हुई थी तो इन्होंने बोला कि हम बताएंगे, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद इनके दिमाग में क्या आया, क्या किए, फिर उसके बाद हमसे मिलना जुलना भी बंद कर दिए। कोई रीज़न उसके बाद पता नहीं चला। आपको निकाला गया था? हमको नवंबर 21 में निकाला गया था। अच्छा, विजेंद्र पांडे लोगों को मारते भी थे अंदर, जो कर्मी थे, वहाँ पे उसके साथ पाँव भी दबाते थे क्या? हाँ सर, ये सच्चाई है। विजेंद्र पांडे का जो है ट्रॉमा सेंटर का तजर्बा है। ये जो भी हाउसकीपिंग के केयर टेकर हैं, ये अपना इनका शोषण करते थे। ये इनका शोषण करते थे, हाथ पैर दबाते थे, इनसे जो है खाना पीना भी मंगवाते थे, चाय पानी भी मंगवाते थे और उनके साथ घुल मिल करके रहते थे, जो है पैर भी दबाते थे। ये डंडा भी मारते हुए, इनका वीडियो भी वायरल हुआ है, इनका वीडियो भी मैं रखा हुआ हूँ। सर ये देखा कि वो विजेंद्र पांडे जो सर हैं, जो हम लोग से बहुत ही ज़्यादा शोषण करते हैं हम लोग का। वहाँ के जितने सफाई कर्मचारी हैं, वो सुबह जाते हैं ड्यूटी, अगर 10 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए तो कहते हैं कि भाग जाओ। और या तो फिर या कोई है तो सर जेबा से ऐसे कुछ निकाला, सर ऐसे दे दिया तो ठीक है, जाओ ड्यूटी। कचौड़ी जलेबी वाला जो खेला आपने बताया था, वो क्या है? तो कचौड़ी जलेबी तो सर वो तो हर रोजाना का खेला था उनका, जो हर एक स्टाफ एक नया मतलब आज हमसे मंगा लिए तो कल उनसे मंगा लिए तो कल उनसे मंगा लिए। आप लोगों के पैसे से कचौड़ी जलेबी खाते थे वो? कचौड़ी जलेबी खाते थे। और इसके लिए आपने आपत्ति नहीं किया कि हम कचौड़ी जलेबी क्यों लाएंगे, हम तो कर्मचारी हैं? सर हमने आपत्ति किया था, तभी तो हम निकाले गए। अच्छा, आपत्ति करने के बाद ही आप निकाले गए? तभी तो निकाले गए। हम पैसा देना बंद कर दिए। हम पैसा देते थे हर महीने के 500-700 रुपये, कभी कभी 2000 भी दे देते थे सर।
तो आपत्ति उनको होती थी। हम विजेंदर पैसा लेते थे आपसे 2-2 हजार रुपए, हाँ सर, हमने कई बार दिया हूँ। को डंडे से मारा गया था क्या? हाँ सर, डंडे से नहीं, हाथ से मारे थे सर। क्यों मारे थे? सर वही पैसा नहीं दिया था। तो विजेंदर की शिकायत आपने ऊपर क्यों नहीं किया? किया था, सौरभ सिंह सर से किया था। सौरभ सिंह से हमने पहले तो मिलने की कोशिश किया, सौरभ सर मिले नहीं। फिर हमने मंत्री जी के, जो हमारे क्षेत्र के महेंद्र पांडे जी सर हैं, उनके यहाँ गया तो वो फ़ोन करके कहें तो हमको मतलब वहाँ से बोले कि ठीक है आ जाओ, हम रख देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो कोई सुनते नहीं थे, बोले कि चाहे जिससे फ़ोन करा लो, हम रखेंगे नहीं। यहाँ निकालने के बाद विजेंद्र पांडे बोले थे कुछ पैसा वैसा दे दो तो हम फिर करा देते हैं। कुछ पैसा मतलब क्या? 1-2 लाख रुपया दे दो। तो सुना आपने, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाले वहां के प्रभारी सौरभ सिंह के